Hello bachcho, welcome to Boom Academy. Problem says, shown in the figure is a cell made of conductor. It has inner radius A and outer radius B and carries charge capital Q. At its center is a dipole P as shown. In this case, देखिए हमें ए बी सी डी चार ऑप्शन गिवन है जिसमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। और यहाँ पर ये एक डायपोल हमें गिवन है, ठीक है। इसकी अगर डायरेक्शन इधर है तो आप लोग जानते हैं डायपोल फिर का डायरेक्शन किधर होती है, प्लस क्यू से सॉरी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ऐसे डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो डायपोल हमारा ऐसे कुछ रखा होगा। अब देखिए इससे हमें ये बताना है, पहला ऑप्शन ये है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू। यूनिफॉर्म है या नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। देखो इधर ध्यान दो, ये हमारा डायपोल है, ठीक है। डायपोल यहाँ पर जो है इसके पास क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पास में होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा पास में, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा इसमें, ठीक है। निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब इधर देखिए यूनिफॉर्म तो नहीं होगा क्योंकि ये वाला सब पॉजिटिव चार्ज इसके पास होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा आएंगे, ठीक है। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो डिफिशियंसी होगी वो कम होगी, तो यूनिफॉर्म तो नहीं होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पर क्या रहेंगे, दूर दूर चार्ज रहेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमारा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है इनर सरफेस पे वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स ये वाला हमारा यूनिफॉर्म होने की वजह से क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया, तो हमें इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये क्या आएगा, ठीक। इसके बाद बी में करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज द सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो देखिए बाहर के लिए पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बाहर के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूंगा तो मुझे बाहर से एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। बाहर के पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। ये मेरे को पास कोई आई जी एस है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा उसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम जो है ना, गॉस थ्योरम लगा दे रहा हूं यहाँ पर, गॉस थ्योरम, ठीक। ये गॉस थ्योरम का जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो मैंने यहाँ पर लगाया है। अब देखिए क्यू इन, अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस लेता हूँ, इमेजिनरी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह सेम होगा। और ई और डी एस, डी एस क्या होता है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमारा बाहर की तरफ अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर भी ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल क्या आएगा, जीरो। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लूंगा, डीएस वेक्टर रह जाएगा, तो डीएस का जो हमारा टोटल एरिया होगा वो रख देंगे क्यू इन। क्यू इन की बात कर लेते हैं। देखो अंदर क्यू कितना होगा, हमारे पास जो ये सेल है इस पर चार्ज कितना दिया गया है, प्लस क्यू, और अंदर कितना है टोटल चार्ज, क्यू इन जो होगा माइनस क्यू प्लस क्यू और प्लस कैपिटल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास एरिया जो आएगा स्फीयर का क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसका रेडियस बोल देता हूँ, जो हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस अगर आर बोल देता हूँ तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम लोग जानते हो एक्सप्रेशन, के क्यू अपान यही होता है, ठीक है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो के क्यू अपान आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन बन गया, मीन्स जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में होगा वो लाइक अ पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, देख लीजिए, ठीक है। सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ अ सेल, ऑब्वियसली सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की। ये आउटर सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनर पे ही डिपेंड करेगा। आउटर पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि जो इनर वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद बाहर अगर मैं यहाँ पर अंदर अंदर इनसाइड इनसाइड एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, तो आपको मालूम है ये अंदर अंदर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेने पर टोटल नेट चार्ज क्या होगा, हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। और जैसे जीरो आएगा तो यहाँ का जो बाहर का आउटर का हमारा
चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा क्या है। ठीक है, आप गॉसियन सरफेस लेकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल इज जीरो एवरीवेयर, गलत है, जीरो थोड़ी ना है, कुछ होगा रैंडम। ठीक है, तो ये भी गलत है। ये अब हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू।